Today our topic is arithmetic progression part number 5. Arithmetic progression part number 5. So, I had teach you on previous day about the arithmetic mean. Today's our topic is summation of arithmetic सीरीज। हमने ये भी बताया था कि अर्थमेटिक सीरीज क्या है। अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं किसको है, जब एफ क्या है तो एफ कब कहेंगे, when a number is arranged in increasing or decreasing form on a basic order or on a subsequent rule। कुछ रूल्स पे जब हम नंबर को अरेंज करते हैं तो वो कहलाता है एफ और एफ के टर्म्स कहलाते हैं। बट अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है तो, और वो भी मतलब कि कितना इंक्रीज कर रहा है कितना डिक्रीज कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं। अर्थमेटिक सीरीज के बारे में हमने बराबर जिक्र किया है। फॉर एग्जांपल इफ वी हैविंग एफ टर्म्स ऑफ एन एफ 2 7 12 and 17 22 22 7 22 5 27 and so on। if this is the sequence of एफ, इसको हम एफ का सीक्वेंस कहेंगे। बट सीरीज क्या है तो सीरीज के बारे में मैं बराबर जिक्र किया हूँ पहले इसके पिछले टॉपिक्स में। तो पार्ट नंबर 2 में 2 + 7 + 12 + 17 + 22 + 27 एंड दैट्स ऑन। और आगे भी इस तरह का नंबर जो होगा जब हम सम में लिखेंगे, समेशन में लिखेंगे तो इसको हम लोग सीरीज कहते हैं। तो आज जो हम मेनली हमारा जो टॉपिक्स है वो हमने पहले बताया समेशन ऑफ अर्थमेटिक सीरीज और अर्थमेटिक सीक्वेंस के सम को या अर्थमेटिक सीरीज को कैसे फाइंड आउट किया जाए ये हम जान रहे हैं कि तो इसके लिए एक फार्मूला है Sn = 1/2 2a + n - 1 × d। फर्स्ट सेकंड और इसी को हम कह सकते हैं 1/2 n/2 a + n - 1 × d। And this is the formula of Tn, a plus Tn, n/2। और Tn means that last term। Tn का मतलब होता है लास्ट टर्म। Tn का मतलब लास्ट टर्म भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो इस बुक में जो डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है वो सीधे n/2 a + l कर दिया जाता है, ये है सर। तो ये समेशन का टर्म है, मेन फार्मूला ये है। वह हमने पहले ही बता चुका है कि इतना लिखने के बाद कि इतना के बाद जो है आपको हम लिख के बता दें कि where n = number of terms, a = first term, d = common difference, ये चीज़ है। और बाकी जो आपका बाकी सारा कुछ वही है NAD, बाकी तो कुछ चेंज होगा नहीं। मतलब सारा वही टर्म्स के डिस्क्रिप्शन के टर्म्स का जो फॉर्म था सेम रहेगा, बस इसमें जो चेंज होने वाला है वो इसका फॉर्मूला है और बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो जैसा कि कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो बुक से ही रिलेटेड हैं, तो मैं उनको एक बार बना दूँ। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम चलते हैं। ये हो गया डिस्क्रिप्शन सर। और इसमें कुछ है जैसे सम ऑफ n कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, सम ऑफ n कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड नंबर्स का सम क्या होगा। तो डायरेक्ट इसका फार्मूला है n², क्योंकि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू n² ही कैलकुलेट करके आता है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला। हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जो कॉन्सेप्ट में हम लोग को पढ़ना भी है। और यहाँ पे मैंने पहले बताया जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, कोई हम फार्मूला को डेरिवेट नहीं करेंगे। हम आपको बराबर बोल रहे हैं हर एक वीडियो में कि हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, बट फार्मूला डेरिवेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतने मैक्सिमम एमबी जो हैं वो जाएंगे प्लस में, आपको समझने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो डेरिवेट नहीं कर सकते हम आपको इस पर। जो हम बाकी आपको अगर ज़रूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हैं, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, जहाँ तक होगी हम आपकी मदद करेंगे। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP 2, 17, 22, 27 दैट्स आई हैव रिटन इन द सेम एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कहा है फाइंड द सम ऑफ ईच टर्म। देखिए यहाँ पे बड़ा ही हमने पहले बताया कि टर्म अलग होता है, सीरीज अलग होता है, सीक्वेंस अलग होता है। एपी को जब हम एक बेसिक फॉर्म में या कुछ रूल्स के तहत जब अरेंज करते हैं, व्हेन वी अरेंज सम नंबर्स ऑन सम रूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इट इज नोन एज अर्थमेटिक सीक्वेंस। और जब इसी को हम लोग प्लस सिंबल से जोड़ देते हैं अर्थमेटिक टर्म्स को, तो ये हो जाता है अर्थमेटिक सीरीज। तो यहाँ पे ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज के सारे टर्म को आप ऐड करें। क्वेश्चन ये है सर। तो सबसे पहले एपी का टर्म दिया हुआ है, शायद मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहा था, 219 टर्म्स। देखिए सर बहुत ही सिंपल है, एपी दिया हुआ है, हम इसको सीरीज में चेंज कर देते हैं। 2 + 7 + 12 + 17 प्लस डॉट 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 टू नाउ अप टू 19 टर्म्स। इसको हम लोग बोलते हैं अप टू 19 टर्म्स। लगभग 90 टर्म्स को इसमें हमें ऐड करना है। सिंपल फार्मूला हमने बताया, एज वी नो दैट, या वी हैव। फर्स्ट इसमें हम जानेंगे, सॉल्यूशन लेके लिखते हैं। वी हैव लिखेंगे, हम लोग के पास है क्या क्या, तो हम लोग के पास है = 2। जी निकालना सर, सेम फार्मूला, T2 - T1 मीन दैट 7 - 2 5। n = given here 19 and Sn = as we know that n/2 2a plus n minus 1 into d is the formula of Sn. Now we put the value of a, n and d in the formula of Sn. इसमें हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे and what we obtain, that is the value of this terms, sum of all that is n is equal to 19/2 2 into 2 plus 19 minus 1 into 5 19 to the. Now I am erasing this question from here and now solve again. What value we obtained here? 19/2 2 to the 4 plus 18 into 5 90 plus 4 और 19/2। Then 19/2 into 94 and the value is 47 into 19, तो 19 7 जा 133 76 यानी अब 893। द वैल्यू इज 893, इसका वैल्यू जो है 893 है। दैट्स योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इसी तरह सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं, फाइंड द सम ऑफ। देखिए हमने पहले बताया सीरीज अलग होता है, एपी का टर्म अलग होता है, और हमने पहले बताया कि एपी के टर्म को जब हम अरेंज करते हैं तो एक सीक्वेंस में होता है, जब हम किसी ऑर्डर में अरेंज करते हैं, बट उनको प्लस फॉर्म में लिख देते हैं तो ये सीरीज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा फाइंड द सम ऑफ सीरीज ऑफ द टर्म
सीरीज ऑफ द एपी अर्थमेटिक सीरीज। देखिए यहाँ तक को आपने उतार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है फाइंड द सम of each of the following arithmetic series। अर्थमेटिक सीरीज का टर्म को फाइंड आउट कीजिए। देखिए मैं इसमें क्वेश्चन 1 और 4 बताऊंगा। फर्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 7 + 10 एंड 7 + 10 and 1/2 + 14 + ... to 84। देखिए इसमें हम बराबर आपको बता रहे हैं कि अगर TH टर्म दे देता है तो n = हम वैल्यू बता लेते हैं, बट यहाँ पे TH नहीं दिया, यहाँ पे दिया है। तो देखिए हम यहाँ पे दो मेथड से बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, फर्स्ट वी हैव सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव a = 7 equal to 10 integer 1/2 minus 7 mean t2 minus t1 3 integer 1/2 mean value is 7/2। L is as we know that एक तो L हमें पता है लास्ट टर्म 84। तो एक फार्मूला हमने बताया था Sn = यहाँ पे ये फार्मूला ले गया जहाँ पे भी सीरीज का है तो सीरीज स्क्वायर निकालने का सीरीज के लिए स्पेशल फार्मूला जो हमारे पास है वो यही है कि Sn = n/2 a + n। फिर हमें अब यहाँ पे n की ज़रूरत आ गई सर, n की ज़रूरत आ गई और हमें n पता नहीं है तो हम यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड n = 84 दिया हुआ है। as we know that a + n - 1 × d = 84। a = what? a = 7 n - 1 7/2 = 84। we take common here 7 तो 7 कॉमन ले लिया सर तो बचा 1 + n - 1/2 = 84। यहाँ पे 1 + n - 1/2 means that is cancel out to each other and we obtain n/2 = 84 divided by 7 and n = 84 12 into 2 12 into 2 means that 25 sorry very sorry 24। देखिए n का वैल्यू 24 आ गया। अब इस 24 का सम निकालना था 24/2 a का वैल्यू कितना था सर 7 + 84 7 + 84 हमने कर दिया। देखिए यहाँ लाने के बाद तब फिर हमको वैल्यू निकालना होगा क्योंकि जब तक वैल्यू n का नहीं आएगा सर क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक बात याद रखना है आपको। और इसके बाद यहाँ n का वैल्यू पुट कर दीजिए 2 से कटा 12 टाइम्स में 12 + × 91 12 × 91 फिर हम एक बार इंटू कर लेते हैं 91 × 12 कर दें बाकी सेम आएगा तो हो जाएगा 182 और 91 इसका मतलब 2 9 10 1092 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1000 12 9 108 और 9 12 1 12 और 12 9 108 तो आ गया आपका 1092 इज इट्स आंसर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह बनेगा। 2 का फर्स्ट मैंने बताया, 2 का 4 भी हम बताने जा रहे हैं। आज ये एसएन का मैं लगभग क्वेश्चन बता दूंगा जो आपको सॉल्व बाकी खुद से करना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है सर। इसमें कहीं कुछ 2 3 4 नहीं करना है, एकदम 1 2 3 4 करते जाना। 2 3 4 मतलब एक छोड़ दिया कहीं नहीं, 2 3 4 नहीं करना है, 1 2 3 करना है तब 4 आएगा। S4 का देखिए इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 वादे के अनुसार बता देता हूँ। 5 + -41 देखो इसमें 2 टर्म है, एक तो पॉजिटिव टर्म है दूसरा नेगेटिव टर्म जो कंटिन्यू चलता जाता है, ठीक है। +13 ± 37 मीन्स दैट इज कंटिन्यू टू। हम बीच के टर्म को नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बीच में टर्म नहीं दिया है, या दिया भी हो सकता है नहीं भी दिया हो सकता है, ये कोई कहा नहीं जा सकता। तो देखो फर्स्ट हम लोग पहले सब फर्स्ट जो पॉजिटिव टर्म है उसको सेपरेट कर लेते हैं। 5 + n
9 प्लस 13 प्लस डॉट 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 टू 81, हमारा एक टर्म ही हो गया। दूसरा टर्म जो है माइनस 41 प्लस माइनस 39 प्लस माइनस 37 प्लस डॉट 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 टू माइनस 5 प्लस माइनस 3। सर हम एक और काम करेंगे, अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो हमें नजर आ रहा है, हम क्यों ना इस वाले सीरीज से, निगेटिव सीरीज से माइनस को कॉमन ले लें। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बन जाएगा, जो दिख रहा है हम लोग को, वो ये है 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस डॉट 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 टू 81 एंड सेकंड इज माइनस, एंड ये सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएगा 41 39 37 डॉट 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 टू 5 प्लस 3। ये देखिए, अब इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, सेम वे यहाँ से हमें a पता है, अब दोनों को थोड़ा अलग अलग कर देते हैं। a1 यहाँ से 5 हो गया, d1 कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, फिर tn1 हमारे पास हो गया 31। तो n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम फार्मूला tn1 को हम लेके चलते हैं, n1 कुछ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और tn1 को l भी कहते हैं, दिमाग में रखना, ये भी कहते हैं। a है सर, a कितना था 5, a1 यहाँ पे रखा है, d1 यहाँ पे रखा है, n1 का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, और tn1 81। 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 इज 4, 81 माइनस 5 इज 76 डिवाइडेड बाई 4 n माइनस 1, मीन दैट यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो होगा लगभग 19 इक्वल टू n माइनस 1 और n इक्वल टू 19 प्लस 1 मीन दैट 20। एक तो आ गया हमारे पास। निगेटिव टर्म वालों को लेते हैं, तो हम यहाँ इसको छोड़ देना इस साइन को, अब इधर का सिर्फ काम होगा। a2 इक्वल टू 41, d2 इक्वल टू -2, क्योंकि t2 माइनस t1 लगा देना है सर, सेम फार्मूला, और n1 का वैल्यू आ चुका है। फिर tn2 इक्वल टू 3, ठीक है, इसका मतलब l टर्म, इसका लास्ट टर्म हमें पता है। सो वी हैव, हम जो वैल्यू पुट करेंगे tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना है 41, n का वैल्यू पता नहीं, n माइनस 1, d2 का वैल्यू -2 है, and we have tn2 equal to 3. Now we are solving again. What is the value of n obtained from this question? 3 minus 41 equal to n minus 1 into -2. Mean that this value becomes minus 38, and here -2 to cancel, n minus 1 mean that 19। लगता है टर्म सेम आ गया, एकदम बिल्कुल सेम आ गया, बट n1 और n2 दोनों सेम है सर। तो देखो यहाँ पे कुछ ट्रिकली भी मैथ्स बन सकता है, कुछ ट्रिक्स पे बनेंगे, कुछ डायरेक्ट बनेंगे। तो देखिए हमारे पास दोनों सीरीज का अलग अलग हमने फाइंड आउट कर दिया, n1 का वैल्यू और n2 का वैल्यू। नाउ वी आर सॉल्विंग अगेन, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होने वाला है, होने वाला बहुत कुछ नहीं है, होने वाला यही है कि इसका SN अलग निकलेगा, SN1 और SN2 माइनस हो जाएगा, और यही वैल्यू आएगा SN का। बिल्कुल सही है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। आप देखो n/2 2a, तो 2a नहीं a प्लस एल हम लगा देते हैं, माइनस n/2 a प्लस एल। एक देखिए कॉमन फीचर्स या कॉमन जो हम लोग को मिल रहा है दोनों में, हम जो रखने जा रहे हैं 20/2, a का वैल्यू इधर आ रहा है 5, l का वैल्यू 81, दैट्स मोर, माइनस 20/2, इसका वैल्यू फर्स्ट टर्म हमारे पास था -41 या 41, क्योंकि पूरा माइनस कर दिया इस टर्म को ही, -41 प्लस एल था 3, 20/2 को क्यों ना कॉमन मिल जाए, ये हो जाएगा 86 और ये हो जाएगा -44, 86। चलिए 10 यहाँ पे आ जाएगा, 86 माइनस 44 आ गया वैल्यू 42, वैल्यू इज 420, दैट्स आंसर। यही आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ SN, और यही टर्म सीरीज एपी सीरीज का सम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसके कदमों के साथ।
हम उम्मीद रखेंगे कि आज क्वेश्चन नंबर 36 तक हम लोग अच्छी तरह से पहुँच जाए, बेझिझक बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 5 बता देते हैं, इसी तरह बनेगा 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा क्या है, और हम देख ले। द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ n terms of an AP is 5n square by 2 plus 3n upon 2. Find the terms and the 15th term. Sorry, 15th term नहीं कहा है, very very sorry. Sum of 5n plus 3n upon 2, ठीक है। Find the nth term. Find the nth term and 20th term. दो चीज़ें हैं सर जो हम आपको बताने जा रहे हैं इस एपी में। दो चीज़ आपको फाइंड करना है। दिस वेरी सिंपल एंड क्वेश्चन इज नो मोर। देखिए सबसे पहले गिवन है Sn इक्वल टू सम ऑफ n टर्म, इज दैट वी हैव Sn इक्वल टू गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, वी हम लिख के Sn लिख दीजिए। यहाँ पे आ गया 5n स्क्वायर अपन 2 प्लस 3n अपन 2। S1 को हम A1 A और T1 तीन चीज कहते हैं सर, चाहे मानो या नहीं मानो, ये इसी का नाम है। क्योंकि फर्स्ट टर्म में हम क्या ऐड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। इसका मतलब 5 n का वैल्यू पुट किया 1 प्लस 3 n इक्वल टू लिख सकते हैं 1 2 3 मतलब n तक नहीं चले जाना, तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। करते चले जाना और फिर करना, क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखो तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा हम लोग को 5/2 प्लस 3/2 मीन दैट 8 कैरी लिया 2 8/2 मीन दैट 4 ऐसा कर लो। सिमिलरली S2 मीन दैट T1 प्लस T2। हम देखिए इसमें ज़्यादा नहीं बताएंगे, हम S3 तक ही जाएंगे क्योंकि हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हम ज़्यादा S2 तक एक और S3 जाएंगे, ज़्यादा खाने से कोई ज़्यादा परवाह नहीं होता है। 2 स्क्वायर अपन 2 3 into 2 अपन 2 नेट मीन दैट 5 4 20 अपन 2 प्लस 6 अपन 2 वैल्यू इज 10 प्लस 4 10 प्लस 3 30। और हम चलते हैं S3 का मतलब क्या होता है, T1 T2 और T3 का मतलब ही होता है S3। इन तीनों को जोड़ दो या डायरेक्ट S3 लिख दो, बात वही की वही रहेगी। ठीक है, तो S3 का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से रिपुट किया 3 स्क्वायर अपन 2 प्लस 3 इंटू 3/2। इसका मतलब हुआ 5 9 या 45 अपन 2 9/4 9/2 LCM is 2 मीन्स 45 प्लस 9 2 हो गया, 45 प्लस 9 हो जाएगा 54/2 मीन दैट 27। अब देखो यहाँ इतना करने के बाद आखिर हमको क्यों करना पड़ा, तो हम T1 T2 तो देखिए सर फर्स्ट इज दैट A का तो वैल्यू मिला हुआ है, A को हम 4 कर सकते हैं। T2 इक्वल टू हम लोग जानते हैं A प्लस, यहाँ पे देखो T2 इक्वल टू S2 माइनस T1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका T2 का, S2 कितना था 13 माइनस 4 मीन्स दैट ये वैल्यू। अब देखिए T3 इक्वल टू S3 माइनस S2, तो देखो T3 इक्वल टू S3, तो इसमें हो गया 27 माइनस 13, ये हो गया वैल्यू सर 40। देखिए
अब हमारे पास जो T2 का वैल्यू यहाँ है और T3 का वैल्यू यहाँ, मीन्स AP क्या होने का चांसेस है, AP का होने का चांस है 4, 9 और 14। दैट्स ऑल। क्वेश्चन कहा है फाइंड द nth टर्म बताओ और 20th टर्म बताओ। तो n इक्वल टू l ले लेना है, इक्वल टू 20 ले लेना है। सर AP जब हमें पता हो गया तो हम थोड़ा सा इसको प्रेम पूर्वक यहाँ लिख देते हैं। AP क्या है, 4 है, 9 है, 4 है, 9 है, 14 है एंड दैट्स वन। अब हम नहीं जानते हैं कि कहाँ तक है। A इक्वल टू क्या है इसमें, A इक्वल टू 4 है सर, D इक्वल टू कितना है, T2 माइनस T1, ठीक है। nth टर्म बताना है, फाइंड द Tn क्या होगा, Tn टर्म व्हाट एंड 20 टर्म क्या होगा, 20 टर्म मतलब n इक्वल टू 20, दो चीज देखिए। Tn का वैल्यू, अब हम लोग सेम वैल्यू जो पीछे हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, Tn का फॉर्मूला उसको पुट अप कर देना है। और इसी तरह जितने भी क्वेश्चंस हैं Sn वाले उनको इसी तरह बनाना है, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए तो मैं Tn का पहले बता दूं, Tn इक्वल टू n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कहाँ है, a का वैल्यू 4 है, n नहीं पता है 1 है, d हमें पता है 5, यानी कि Tn का जो वैल्यू होगा वो a प्लस 4 प्लस 5n minus 5 means that 5n minus 1 is the value of nth term। nth टर्म कहिए या Tn टर्म का वैल्यू जो है इतना होगा, एक आंसर आ गया। दूसरा T20 कहा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे पुट कर दे, पहले 20 नहीं Tn T20 रखते हैं। T20 इक्वल टू a का वैल्यू 4 रख दिया, 20 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5 and we have 4 plus 19 into 5, 95 plus 4, यानी कि T20 का वैल्यू जो आ रहा है वो 99 है। दैट्स योर आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चंस बने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था। अब हम जो बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 21, 18, 15 2 must be added to get सम जीरो। सम आना चाहिए हमारा जीरो। क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल है सर। वी हैव फर्स्ट तो हम एपी लिख लें, एपी लिख लें, क्या सॉल्यूशन में आते हैं वी हैव लिख देते हैं। हमारे पास जो है एपी इक्वल टू 21, 18, 15 डॉट कितना है जानते हैं। फिर Sn इसका जो है वो जीरो है, तो हम AP से इससे जो हमारे पास है गिवन में यह है A इक्वल टू कितना होगा 21, D इक्वल टू 18 माइनस 21 मीन्स दैट माइनस। और हमको जो पता करना है Sn इक्वल टू हम जानते हैं एज वी नो दैट या वी नो दैट लिख करके, और हम यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n का वैल्यू नहीं जानते हैं, n/2 हमारे पास 0 है, 2 इंटू 21 प्लस n माइनस d का वैल्यू हमारे पास है -2। देखो यहाँ पे 0 है तो 0 इंटू 2/n कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम यहाँ से 221 टू या 42 प्लस प्लस नहीं माइनस 3n प्लस 3 कर
तो 0 हो गया सर पूरा पूरा, में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 42 + 3 45 हो गया, -3n। अब ये इधर आएगा 3n हो जाएगा। तो मैथ्स गेम मैजिक है और कुछ भी नहीं, और दिमाग में बैठ जाता है कीड़ा के, और मैथ्स बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं है। n = 15 terms must be added to get the sum of all the terms be 0। 15 टर्म को जोड़ना होगा तब जा करके वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 इसी तरह बनेगा, 12, 13, 14, 15 इसी तरह से बनता जाएगा, 16, 17, 18। बस इतना ही। अब देखते हैं, अब दूसरा वीडियो हम थोड़ी देर में अपलोड करेंगे।